जय माता जी। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो और साथ में त्योहारों के वीडियो बनाते हैं। अभी मित्रों चल रही है नवरात्र, तो हम स्पेशल वीडियो नवरात्र के लिए बना रहे हैं, जिसमें ब्रह्मचारिणी माता आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन का नवरात्रि में किस तरह से करेंगे आराधना और क्या है उनका महत्व, यह हम आपको बताएंगे। तो दर्शक मित्रों, शुरू करते हैं पहले माता भगवती की वंदना से। ओम दुर्गे स्मृता हर्षभीतमसे सजंतो स्वस्थे स्मिता मतिमती वसुमां ददाशी दारिद्र दुख भयहारण का तु धन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। माता के चरणों में वंदन कर शुरू कर रहे हैं हम आज का वास्तविक रूप से ब्रह्मचारिणी माता का क्या है स्वरूप। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता के चरणों में वंदन कर शुरू करें हम कि किस तरह से माँ भगवती का स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी माता का प्रादुर्भाव क्यों हुआ? मित्रों, नवरात्र में पहले दिन जो हुआ माँ शैलपुत्री का हुआ। जिस तरह से जड़ चेतन जगत जो जगत था वह जड़ जड़ था, चेतना से विहीन था, इसीलिए शैलपुत्री थी। शैलपुत्री का मतलब जड़ता। जड़ता के बाद मूलाधार चक्र में जब जागृति की प्रारंभ हुआ, तो जब जागृति का प्रारंभ होता है तो जागृति के बाद स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो जागृत होता है और वहां पर ब्रह्मचारिणी माता का प्रादुर्भाव हुआ। शैलपुत्री का मतलब था जड़ता। जब जड़ता के बाद माता भगवती आती है तो वह क्या करती है? तुमको आचरण बताती है। आप अपने आचरण को सुधारो, आप यम नियम प्राणायाम में रहो, शास्त्र के नियमों को पालन करो, शरीर के नियमों का पालन करिए। साथ ही में आपके जो चित्त विचित्त हो रहा है उसको अपने कंट्रोल करिए। उसके लिए क्या करना होगा? तो चित्त को एकत्रित करने के लिए हमें तपस्या करनी पड़ेगी। जब हम तपस्या करेंगे, ब्रह्मम चारयति इति ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म को जो चरती है, ब्रह्म को जो जानती है, वह ब्रह्मचारिणी। जिसकी आराधना करने से वो जानती है नहीं, हम जानते हैं। जिसकी आराधना करने से हम भी ब्रह्म को जान सकते हैं, हम भी ज्ञान को जान सकते हैं, हम भी तपस्या कर सकते हैं, वही है माँ भगवती ब्रह्मचारिणी, जो हमारे अंदर एक प्रकार का तप देती है, एक प्रकार का आचार देती है, एक प्रकार का विचार देती है, जो हम विचारशील बन गए। जब तक हमारे पास तपस्या नहीं थी, जब तक हमारे पास कोई ज्ञान नहीं था, तब तक हम माँ भगवती के लिए कैसे थे? जड़ थे, शैलपुत्री की तरह थे, जड़ता में पड़े हुए थे। जब हमारा मन भरा, मन हमारा मतलब आगे बढ़ा, तो हम आगे आ गए और हम ब्रह्मचारिणी स्वरूप में माता के पास पहुंचे और हम अपने आचरण को सुधार कर ही देवी माँ की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम आचरण नहीं सुधारेंगे, हमें एकाग्रता नहीं प्राप्त करेंगे, तो हमें कहाँ होगा? आसन है, प्राणायाम है, यम है, नियम है, हमको पालना पड़ेगा और यही है ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। माता ब्रह्मचारिणी के हाथ में, दाहिने हाथ में उसके जप माला है और माला कर रही है, यानी तपस्या कर रही। साथ में माता के जो लेफ्ट हैंड है, यानी कि बायां हाथ है, उसमें कमंडलू भी है। एक ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है जिसके पास कोई विकार नहीं है, जिसने अपने विकारों को छोड़ दिया है। जो मनुष्य अपने विकारों को छोड़ देता है वही माता भगवती की आराधना कर सकता है, उसी पर माँ की कृपा बरसती है। हाँ, आपके घर में कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, जो समस्याएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, चाहे वह शादी संबंधी समस्या हो, चाहे कर्ज संबंधी समस्या हो, चाहे कोर्ट कचहरी संबंधी समस्या हो, कोई भी प्रकार की समस्या है, तो आप माँ बाप भगवती की आराधना अवश्य करिए। माता ब्रह्मचारिणी की आराधना से आपकी हर समस्याओं का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। माता को भोग लगाने के लिए आपको धूप दीप नैवेद्य तो चाहिए, लेकिन मित्रों, घी की बनी हुई मिठाई और मिश्री, दूध, यह आवश्यक है। उसमें फल भी चाहिए,
फूल भी चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल, ये 3 चीजें तो होनी ही चाहिए। माता को लगाने के लिए हमेशा आप समझिए कि इलायची और लौंग अवश्य दीजिए। पान का एक पत्ता अगर है तो बहुत अच्छा है, लेकिन देवी माँ के चरणों में ये अवश्य रखिए। उसके बिना वो खुश नहीं होती। इसलिए यह चीज जब आप चढ़ाते हैं तो माता अपने आप प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। मित्रों, दूसरी बात क्या होती है कि जैसे माँ भगवती के साथ आपकी जो मैंने आराधना के पहले भी बताया है कि पाद्य दो, अर्घ दो, आचमन दो, माता को भोग लगाओ। भोग लगाने के बाद माता की आरती करिए, आरती के बाद उसका क्षमा याचना करिए, उनको आरती प्रदान करिए, पुष्पांजलि दीजिए। ये तो रोज की पूजा है, कोई बड़ी पूजा नहीं है। ये तो नित्य प्रति आपको करना है। लेकिन सबसे बड़ी पूजा यह है कि आज रात में ही, या मैं जो पूजा बताता हूँ, यह रात की पूजा है और ये वास्तविक रूप से की हुई और अनुभूत पूजा है। आपकी जो भी मह इच्छा है, जो भी इच्छा है, वह आप 9 ढकली सुपारियों, चावल की सफ़ेद कपड़े पर चावल की 9 माने पूरी लगा दीजिए, उस पे 1 सुपारी, 1 सिक्का रखिए, उस पे मिठाई वगैरह रखिए, मिश्री रखिए, सफ़ेद पुष्पों से उसका पूजन कीजिए, चंदन, गुलाल, अबीर लगाना है। ये जो 9 पूरी लगवाते हैं वो 9 ग्रह देवता नहीं हैं, वे 9 दुर्गाएँ हैं, उन्हीं की आराधना आपको करनी है। और आज की तारीख में जैसे कि मातंगी की पूजा भी होती है, जो 10 महाविद्याएँ हैं, उनमें मातंगी की पूजा भी की जाती है। यहाँ पर हमें क्या करना है कि उनके पूजा करने के बाद उन अपने मंत्रों का जाप करना है। तो मंत्र मित्रों पहले ही ये मैंने बताया है कि ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे मंत्र है, और इसके बाद नहीं है तो ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी देव्ये नमः, यह मंत्र भी आप कर सकते हैं। ये दोनों मंत्रों की आराधना कर सकते हैं। एक भी मंत्र करेंगे 3 माला कम से कम करिए, ज़्यादा जितना हो सकता है करिए। जो भी आपकी अपेक्षा हो, जो भी इच्छा हो, वह इच्छा आप माता भगवती को प्रार्थना करके बोलिए। अंत में भी आपको माता की आरती करनी है। आरती के बाद क्षमा याचना, और इसके बाद पुष्पांजलि, फिर क्षमा याचना, और इसके बाद माता को प्रार्थना करके आपको उस दिन उठ जाना है। इस तरह से नित्य प्रति पूजन आपको 9 दिन तक करना है, तभी आपको शक्ति अर्जित होगी और आपके पास एक प्रकार का नया ज्ञान प्राप्त होगा। और जब ज्ञान प्राप्त होगा तो हर मार्ग अपने आप खुलते जाएंगे और आप देखेंगे कि आप कितने आगे बढ़ रहे हैं। तो दर्शक मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। जय माता जी। सुखी रहो, संपन्न रहो।